हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एजुटेक क्लासेस चैनल के ऊपर जो क्लास 12 का पेपर आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 2024 कक्षा 12 विषय गणित 3.25 घंटे का पेपर हुआ है और 70 नंबर का ये पेपर आया है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है दोस्तों। तो जिनका हो गया उनके लिए मैं आंसर की बताऊंगा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आंसर की भी है और सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। सॉरी। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि एफ एक्स इक्वल में 8x³ तथा जी एक्स इक्वल में x की पावर 1/3 है तो ये जी ऑफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको ये गोप निकालना है ना। तो गोप कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला था जी, फिर आप लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो इसकी जगह लिख देंगे जी, फिर लिखेंगे 8x³। ठीक, अब जी एक्स का मान क्या है, ये रहा। ठीक है, तो एक्स की जगह इसको ले जाके पुट कर दो, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 8x³ की पावर 1/3। जैसे काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x। क्या आंसर आ जाएगा, 2x। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान है दोस्तों आपको निकल के आएगा 3π/4। ऐसे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है थर्ड में बोला जा रहा है यदि ए बराबर मैट्रिक्स ए है और बी बराबर मैट्रिक्स ए है तो 3a - b ज्ञात करो। तो देखो बी तो दे रखा है, ए वाली मैट्रिक्स को 3 से दोनों तरफ में गुणा कर दो तो 3a का मान आ जाएगा। अब जो मैट्रिक्स बनेगी 3a की उसमें से बी वाले को माइनस कर दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कुल मिला के फाइनल आपको उत्तर मिलेगा इसमें कि 8 7 6 2 ये मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपके पास में कि यहाँ से डिटर्मिनेंट्स x 2 18x इक्वल डिटर्मिनेंट्स 6 2 18 2 सारणिक दे रखा है दोनों तरफ में। अब x का मान पूछ रहा है तो x का मान जो आएगा उत्तर आपके पास में आएगा +- 6। इनको आराम से मान निकालना इसका ऐसे गुणा करके। ठीक है, x × x -18 -2, फिर इधर भी ऐसे ही आप लिख देंगे, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा इस तरह से। फिर चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए एक्स का ए के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो जो इसका उत्तर आएगा ए एक्स की पावर में आएगा x+1 और नीचे आएगा x+1 और प्लस में c, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि d2y/dx² होल क्यूब आपको दे रहा है। फिर बोला जा रहा है दोस्तों कि प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस साइन इंटू dy/dx+1 इक्वल में 0 की घात बताइए। तो दोस्तों बुक के अंदर आपको दो चीज़ ये पूछा जाता है, जो बुक का क्वेश्चन है ये 9.1 का क्वेश्चन है। तो उसमें आपको एक तो घात पूछता है और एक कोटि पूछता है। तो कोटि तो क्या होता है कि जितनी बार मैक्सिमम समाकलन होगा वो आंसर। तो कितनी बार है, 2 बार समाकलन है ना। ये देखो 2 घात है तो कोटि तो 2 हो गई, और जो लेते हैं उसकी पावर देखते हैं तो यह कितना है 3। ठीक है, तो घात कितनी होगी 3। और ज़्यादातर स्टूडेंट घात 3 करके आते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि अगर अवकलन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंदर आ जाता है मल्टीप्लाई में तो घात अपरिभाषित होती है। तो आपका उत्तर होगा अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। ओके, अब यहाँ आता है सातवां क्वेश्चन जिसमें दे रखा है यदि ए वेक्टर i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी वेक्टर i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो कोण का फॉर्मूला था cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मोड के अंदर आता है ए वेक्टर, फिर आता है मोड के अंदर बी वेक्टर और मान रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपके पास में आएगा थीटा का, क्या कोस इनवर्स 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन में। आपसे ये गुणा करवा के आपस में और फिर जुड़वा रहा है
तो मान पूछ रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा। ओके, फिर अपने पास में आ रहा है नवा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। आपको दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y फिर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो जैसे आप निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16। कितना आंसर आएगा? 16 आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जितना हो सके आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। तो चलो 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ से बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। जहाँ 2PA बराबर PB बराबर 5/13 दे रखा है और यहाँ प्रोबेबिलिटी A अपॉन B का मान ये आ रखा है। तो जो इसका मान निकालेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 11/26। ओके, फिर अपने पास 11 क्वेश्चन आ रहा है तो ये सिद्ध करवा रहा है दोस्तों, है ना। तो आप आराम से एरो डायग्राम बनाना, तो डायग्राम में से और सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है। फिर आता है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है कि यदि 3 मैट्रिक्स x y z w बराबर x6 - 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w और 3 है तो x y z और w के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता देता हूँ कि x का आंसर आएगा आपका 2, y का आंसर आएगा 4, z का आंसर आएगा आपका 1 और w का आंसर आएगा 3। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है कि यदि f(x) बराबर ये है तो सिद्ध करके दिखाना है f(x) इंटू f(y) इक्वल होता है x प्लस वाई के। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अब यहाँ से आपके पास में आ रहा है 1/x माइनस रूट एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। मैं उस समय भी क्लास दे रहा था, उस समय भी इम्पोर्टेंट लगवाया था। तो सबसे पहले नीचे वाले के अंदर आप रूट कॉमन ले लो, रूट एक्स, तो ये कॉमन लिया तो इधर आएगा रूट एक्स और ये आएगा माइनस, ठीक है। ये समाकलन का चिन्ह हो गया। अब इसको आप ले लो टी, तो क्या लेंगे रूट एक्स माइनस इक्वल में टी। अवकलन करेंगे तो कुल मिला के आपके पास जो बनेगा लास्ट में आपका बनेगा 2 dt और बटे में टी बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको पता है 2 log टी, टी का मान है रूट एक्स माइनस का 1 और प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से 15 क्वेश्चन, साइन 3x, यहाँ से देखो साइन 3x और फिर है इंटू में कोस 4x और dx आप लगाएंगे। तो इसका समाकलन अपन से करवा रहा है x के साथ। तो दोस्तों 2 से यहाँ गुणा करो और यहाँ 2 से नीचे कर दो ऐसे। तो ये बन गया आपके पास में फॉर्मूला 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया। आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन है इसका आएगा माइनस कोस 7x बटे में 14 प्लस कोस 5x बटे में 2 और प्लस में c, आपको उत्तर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपके पास में ये क्वेश्चन आता है तो आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या होता है f(x) और यहाँ आता है प्लस f'(x), ठीक है, प्लस c। तो उसका आंसर होता है e⁻x f(x). ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कर देंगे तो इसका आंसर आपका जो बनेगा ये आएगा e⁻x tan, फिर आपके पास में आएगा यहाँ से x बटे में 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से कर रहा हूँ ये काम, और मैं मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाता हूँ क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ आप सभी को। तो क्लासें भी आती हैं चैनल के ऊपर, आप देखें ध्यान से। देखो ये बोला जा रहा है समाकलन का प्रयोग कर x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो क्षेत्रफल आएगा ये आएगा πa², इकाई वर्ग या वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब 18 क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। इसके अंदर कह रहा है कि मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर बराबर 3, बी वेक्टर बराबर में √2/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मानक सदिश है। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण, तो कोण का फॉर्मूला लगाना है और ए और बी का मान रख देना है, आराम से आपको उत्तर आ जाएगा। 19वें क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर पर लंब है। तो लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x प्लस 3/3 बराबर y-4/5 बराबर z प्लस 8/6 के समांतर है। ये समांतर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ दे रखा है खंड सी में आ जाते हैं अपन। तो खंड सी में क्या दे रखा है दोस्तों, देखो खंड सी में 21 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें दे रखा है समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 तथा 3x प्लस 2y बराबर 7 को आवी विधि से हल कीजिए। फिर 22वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। फिर 23वां क्वेश्चन के किन मानों के लिए फलन, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, संततता आपको दिखाना है। तो आइए 5.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। काफ़ी बार मैंने ये बताया हुआ चैनल के ऊपर भी, इसकी क्लास के अंदर डिस्कस किया है मैंने। फिर दे रखा है x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करो। अवकलन आपको आता है, बहुत ईजी होता है। फिर 25वां क्वेश्चन है आपके पास में ये कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतम समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसमें दे रखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। फिर दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60। फिर एक और दे रखा है कि x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी आपको दे रखा है। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका है। एक 9वां नंबर का क्वेश्चन था जो अभी मैंने बताया है। इसमें ग्राफ बनाना है अपन को। फिर इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 0, में y इक्वल 4 sin थीटा बटे में 2 cos थीटा माइनस थीटा का एक वर्तमान फलन है। अगर ये आता है तो ठीक है, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार व्यास के बराबर है। ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है अपने पास में यहाँ से निश्चित समाकलन के सूत्र के आधार पर क्वेश्चन अपने पास में 27 आ जाता है। 27 क्वेश्चन बोला जा रहा है समाकलन, लिमिट है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x ये दे रखा है dx का मान याद कीजिए। इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगवाया था मैंने, और उस समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आप कर सकते हैं कि समाकलन जिसकी लिमिट है π/6 से π/3 sin x प्लस cos x बटे में रूट के अंदर sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। 26वां क्वेश्चन है, वो सॉरी 28वां क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण x यहाँ से dy/dx प्लस 2y इक्वल x² log x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके अथवा में dy/dx माइनस y/x प्लस कोसेक y/x इक्वल में 0। अवकल समीकरण का y इक्वल 0 x इक्वल 1 पर विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये भी आपसे बोला जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर 29वें में। तो 29वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेखाओं x प्लस में 1/7 इक्वल y प्लस में 1/-6 इक्वल z प्लस में 1 इक्वल 1, और ये आपको दे रखा दूसरा रेखा, बीच में दूरी का सूत्र लगा के दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों रेखाओं के मध्य। अथवा में आपको क्या दे रखा है
सदिश वेक्टर में आपको दे रखा है ये कि रेखाओं आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस लैम्बडा 2i माइनस जे प्लस के। फिर दूसरा दे रखा आर वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के, फिर है म्यू 3i माइनस 5 के जे प्लस 2 के मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। बहुत ईजी है दोस्तों, है ना। तो मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगाना। अब तीसरा क्वेश्चन आता है प्रायिकता का, जिसमें आपको बोला जा रहा है देखो कि एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात होता है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। यदि इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाले संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है बाकायदा, और नीचे वाला भी बुक में है कि ताशों की गड्डी से एक पत्ता खोला जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, तो खोले गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों ये अपना पेपर था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं सभी पेपरों का सॉल्यूशन लेके आता हूँ, और मैं आपको बता दूँ मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो मैं इस चैनल पे प्री बोर्ड मॉडल पेपर आपको हर सब्जेक्ट के मैं डालने वाला हूँ। तो आप चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके रखें। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।